हरे कृष्णा। मैं विद्यावधु देवी दासी। मेरे को आज अपॉर्चुनिटी मिला है, मैं धन्य हो गई कि गुरुदेव के बारे में ग्लोरिफिकेशन करना। जैसे एक अंधे को आसमान छूना, अंधे को ग्रंथ पढ़ना, और वैसे मेरे को गुरुदेव का ग्लोरिफिकेशन करने के लिए बुला गया है। तो मैं गुरु की कृपा से ही उनका ग्लोरिफिकेशन करूँगी। तो प्लीज़ मेरे से कोई गलती हो जाए तो माफ़ कर। ओम ज्ञानंदन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं स्वयं गुरुवे नमः। ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले सत्यभक्ति चरणसरोज नामिने स्निग्धचेतसकुलमितभामिनीनां च रसप्रभुपादगतप्राणिने भक्ति च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी। जैसे आप लोगों को पता है कि मेरा साक्षात्कार गुरु महाराज से 2003 में हुआ, और मेरे साथ मेरे डॉटर लोगों का भी वही सेम टाइम था। तो बहुत अहेतु की कृपा हमें मिली, हमारे बच्चों को और हमको गुरु महाराज का बहुत अहेतु की कृपा मिला। तो मैं पहला दीक्षा मैंने आनंदमयी माँ से लिया था। तो मैं सोची थी कि मैं दीक्षा और नहीं लूँगी, आई एम सेटिस्फाइड विद माँ का दीक्षा से मैं सेटिस्फाइड थी। पर मेरे को एक दिन सपना आया कि गुरु महाराज व्यासदेव गुरु महाराज बोल रहे हैं कि मैं भक्ति चारू स्वामी महाराज हूँ, और वो आए और फिर मेरे को दर्शन दिए, और वो फिर एक कुटीर में जा कर के अंतर ध्यान हो गए। तब मेरे को ऐसा रियलाइज़ हुआ कि ये गुरुदेव की एक बहुत बड़ी कृपा हुई हमारे ऊपर, व्यासदेव के रूप में गुरुदेव हैं। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं दीक्षा लूँगी गुरु महाराज से, और उनकी बहुत अहेतु की कृपा थी। और वैसे मैं बहुत दुखी थी, अंतर से बहुत दुखी थी, कुछ फील कर रही थी कि मेरे में कोई कमी, कुछ ऐसी मेरे अंतरात्मा कोई खोज कर रहा था। तो मैं एक दिन देवाहुति के स्कूल के बाहर वेट कर रही थी। वहाँ एक एस्ट्रोलॉजर, वो पैरट लेके बैठता है ना, वो एस्ट्रोलॉजर दिखा मेरे को। तो मेरे को टाइम पास करना था, उसका छुट्टी नहीं हुआ था। तो मैं उस एस्ट्रोलॉजर के पास मैंने बोला कि वही पैरट रीडिंग कराओ। तो पैरट रीडिंग में मेरे को आया रीडिंग कि आपका साक्षात्कार एक बहुत महान व्यक्ति से होगा। महान व्यक्ति, आपके जीवन में एक बहुत बड़ा महान व्यक्ति है का साक्षात्कार होगा। तो मेरे जीवन में और कौन महान व्यक्ति का साक्षात्कार होगा। तो आई वॉज वेटिंग। फिर गुरु महाराज को जब मैं मिली जब गुरु महाराज गुरुदेव से मेरा साक्षात्कार हुआ, तब हमको ये रियलाइज़ हुआ कि यही मेरे वो जीवन में साक्षात्कार हुआ। तो वो जो पैरट रीडिंग था वो सही मेरे को लगा कि अरे मेरा तो जीवन धन्य हो गया। गुरु महाराज तो हमारे ऊपर अहेतु की कृपा किए थे, हम लोग किसी योग्य नहीं थे। तो ऐसे गुरु महाराज की बहुत सारे ऐसा इंसिडेंट है जो अभी याद आ रहा है, पर मैं कौन सा बोलूं। एक बार मैं जब कुकिंग करने के लिए गुरु महाराज का मेरी इच्छा हुई कि मैं गुरु महाराज के लिए कुछ बनाऊं। तो मैंने पता लगाया तो गुरु महाराज को कच्चू साग बहुत पसंद था। कच्चू साग बहुत पसंद था। तो असीम कृपा प्रभु जी से पूछा कि प्रभु जी कच्चू साग कैसे बनाया जाता है, तो प्रभु हमें अच्छा से डिटेल्स में बताएं। तो मैं गुरु सदय में गुरु महाराज आए हुए थे, ठहरे हुए थे, मैं कच्चू साग बना के ले गई और गुरु महाराज ने वो प्रसाद पाया, और फिर उसके बाद बोला तुम लोग भी जाके प्रसाद ले लो। तो हमने भी पाया, मैंने ओ गॉड, मैंने कच्चू साग खाया तो गॉड उसमें मिर्ची था, मैं गलती से मिर्ची डाल दी थी। फिर गुरु महाराज बाद में प्रसाद लेने के बाद बहुत देर बाद गुरु महाराज जब रेस्ट ले लिए तो हम लोगों को मिलने के लिए बुलाए। तो हम बहुत गिल्टी फील कर रहे थे कि हमने मिर्ची डाल दिया था। तो गुरु महाराज बोले फिर तबे गुरु महाराज আমি একটা भूल করেছি। गुरु महाराज बोले क्या क्या गलती हुआ तुमसे? तो हम बोले गुरु महाराज हमने साग में मिर्ची डाल दिया था। गुरु महाराज बोले कोई बात नहीं, हम तो मिर्ची खाते हैं। हम बोले नहीं गुरु महाराज हम जाने हैं, बाद में पता चला कि गुरु महाराज बिल्कुल मिर्ची नहीं लेते हैं। तो मैंने बोले नहीं बहुत अच्छा था। हमने कहा बोला नहीं गुरु महाराज हमने जब खाया तो
मुंह काट रहा था। बोले अच्छा मुंह काट रहा था, तुम्हारा मुंह काटा? बोले हाँ गुरु महाराज कच्चू साग मुंह काट रहा था। बोले ओ तब तो तुम झूठ बोलती हो, इसीलिए तुम्हारा मुंह काटा। जो लोग झूठ बोलते हैं कच्चू साग खाने से उनका मुंह काटता है, हमारा मुंह तो नहीं काटा। गुरु महाराज ऐसे बोल के बहुत जोर जोर से हंसने लगे। तो गुरु महाराज कैसे हम गिल्टी फील कर रहे थे, गुरु महाराज कैसे हंस के मेरे उसको उस गिल्टी को भुला दिए। ये इंसिडेंस था। और एक इंसिडेंस था कि गुरु महाराज एक बहला में एक प्रोग्राम में जा रहे थे। तो हमारी इच्छा थी, बहुत इच्छा थी कि गुरुदेव को घर पे बुलाएं, एक बार गुरुदेव का चरण धूली हमारे घर में आए तो मेरा घर जैसे जीवन हो गया धन्य, वैसे ये कुटिया मेरी धन हो जाएगी। तो मैं गुरुदेव से प्रार्थना की थी। मैंने एक्चुअली डायरेक्ट नहीं, मैं तुलसी मंजरी को बोली थी और आचार्य रत्न प्रभु और भक्ति प्रेम महाराज, तब गंगा नारायण प्रभु जी थे, उनको बोली थी, सबको बोली थी कि गुरुदेव हमारे घर के सामने से ही जाएंगे, प्लीज़ 2 मिनट के लिए सिर्फ गुरु महाराज को। और तुलसी मंजरी गाड़ी चला करके, और ड्राइवर से भी बात कर ली थी, गाड़ी चला करके गाड़ी को घर के सामने रोकी। गुरु महाराज का गाड़ी इंस्ट्रक्शन था ड्राइवर को, वो भी गाड़ी रोका। तो मैं बाहर निकली हुई थी, तो गुरु महाराज देखे, बोले ओह यू आर ऑल्सो हियर। गुरु महाराज रुके, तो गुरु महाराज निकलने वाले थे, तो बोले यस गुरु महाराज दिस इज़ माई हाउस। तो बोले ओह ये तुम्हारा घर है? हम बोले, तो गुरु महाराज बोले, हम बोले हाँ गुरु महाराज ये मेरा घर है, आइए गुरु महाराज आइए। बोले नहीं देर हो जाएगा, वहाँ प्रोग्राम में जाना है। अरे नहीं चलो। गुरु महाराज चले गए। तो ये लड़कियां मेरे को बोलने लगी, ऐसे थोड़ी गुरुदेव को बुलाया जाता है, आपने देखा आप ऐसे ऑफेंस किया, आपने ऐसे गुरु महाराज को बुलाया और ये इस तरह से ये बहुत बोलने लगी। मेरे को बहुत दुख हुआ। गुरु महाराज घर के पास आ करके और चले गए। फिर थोड़े प्रभु बाहर निकल गए, प्रभु भी थे, बाहर निकल के गेट के बाहर खड़े थे, बहुत जोर से चिल्लाने लगे, गुरु महाराज का गाड़ी वापस आ रहा है, गुरु महाराज का गाड़ी वापस आ रहा है। हम बोले हाँ गुरुदेव वापस आ गए। गुरुदेव जा करके थोड़ी दूर चले गए थे और वापस आ गए। वापस आ करके फिर गुरु महाराज घर पे आए और 45 मिनट्स गुरु महाराज घर पे थे। जस्ट इमेजिन 45 मिनट्स। और मैं तो कृतज्ञ हो गई, एकदम धन्य हो गई। तो ये गुरुदेव की ऐसी है हेतु की कृपा हमारे ऊपर हमेशा हमेशा। जिस योग की नहीं थी, फिर भी गुरुदेव का बहुत बड़ा कृपा हम लोगों के ऊपर ऐसा बरसा है कि पूरा जीवन बदल गया, बहुत जीवन बदल गया। गुरु महाराज जब भी हमको देखते थे, मैं तो ज़्यादा बात नहीं कर पाती थी, लड़कियां ही बोलती थी, तो गुरु महाराज हमको जब भी देखते थे खाली बोलते थे, तो विद्या बधू, हाँ गुरु महाराज हाउ आर यू? गुरु महाराज जस्ट बाय फाइन गुरु महाराज बाय योर मर्सी। सब ठीक है विद्या बधू? ये जब ठीक है गुरु महाराज बोलते थे तो ये मेरे को ब्लेसिंग देते थे एक्चुअली, कि मैं सब ठीक है। मेरे को ऐसा फील होता था कि अब मेरा सब कुछ ठीक है। मैंने हाँ गुरु महाराज, ये ब्लेसिंग्स मेरे को मिलता था कि सब ठीक है। तो इसी तरह से, और गुरु महाराज ने कुछ इंस्ट्रक्शन भी मेरे को डायरेक्ट दिया था। एक बार जब गुरु महाराज टेम्पल में क्लास दे रहे थे, तो वो राखो भी तुम्हें, मारो भी तुम्हें, जा इच्छा तुम्हारी। गुरु महाराज से मैंने कोई क्वेश्चन किया था, एक्चुअली मेरे को क्वेश्चन याद नहीं है। गुरु महाराज बोले थे कि हाँ विद्या बधू, राखो भी तुम, नॉट ओनली सरेंडर, राखो भी तुम्हें, सरेंडर लाइक दिस, राखो भी तुम्हें, मारो भी तुम्हें, जा इच्छा तुम्हें। ये मैंने अपने जीवन में अपनाया है। मेरे ऊपर एक बहुत बड़ी अभी दुर्घटना कुछ दिन 2 साल 1.5 साल पहले घटी, पर गुरुदेव की कृपा से वो कष्ट मेरे को कष्ट नहीं दिया, जस्ट बिकॉज ये इंस्ट्रक्शन मेरे साथ था, राखो भी तुम्हें, मारो भी तुम्हें, जा इच्छा तुम। मैंने गुरुदेव के इंस्ट्रक्शन को अपने जीवन में पूरी तरह से ढालने की कोशिश की और गुरुदेव से प्रार्थना करती हूँ, हर रोज प्रार्थना करती हूँ कि मैं उस लायक बन जाऊं जैसे गुरु महाराज चाहते थे हम लोगों को बनना। और
और एक घटना और है जीवन में, वो गुरुदेव 2019 में तिरुपति गए थे और मैं गई थी विनोदिनी को लेकर के। उसका एग्ज़ाम था बेंगलोर में, तो मैं गई थी। जब सुनी कि गुरु महाराज तिरुपति आ रहे हैं तो मैं बेंगलोर से फिर तिरुपति गई। वहाँ गुरुदेव का दर्शन मिला। तो 2 दिन 3 दिन मैं वहाँ थी विनोदिनी को लेकर के। और जिस दिन मैं निकल के आ रही थी उसके नेक्स्ट दिन हमारा फ्लाइट था। जिस दिन मैं वापस आ रही थी उस दिन गुरु महाराज से दर्शन हुआ। गुरु महाराज जा रहे थे और मैं लगेज लेकर के थी हाथ में। मैं नीचे उतर रही थी टेंपल से, तो मेरे हाथ में 2-3 लगेज बैग था। तो मैं सब गुरु महाराज को सामने आते हुए देख के, बालकनी में सामने से गुरु महाराज आ रहे थे, मैं देख के सब सामने लगेज नीचे रखे और मेरे मुंह से निकल गया, अरे मेरा वो भाग्य जाबार समय गुरुदेव दर्शन पेलम। ऐसे बोल करके मैं प्रणाम करने लगी। कृष्ण किशोर प्रभु जी पीछे थे, हंसने लगे और मैं गुरु महाराज को देखी। फिर गुरु महाराज लिफ्ट के पास गए और लिफ्ट के डोर के सामने लिफ्ट के लिए वेट कर रहे थे। पर वो मैं गुरु महाराज को देख रही थी, पर वो जो गुरु महाराज इतने सीरियस थे और एज इफ मेरे को ऐसा लगा कि गुरु महाराज इतने सीरियस, इतने, हमको क्या पता था कि वो साक्षात दर्शन मेरा लास्ट दर्शन था गुरुदेव। हमको पता नहीं था कि ये साक्षात दर्शन मेरा लास्ट दर्शन है गुरुदेव का। पर अभी भी ऐसा फील होता है हम लोग ने गुरु महाराज को खोया नहीं है और नगीच पा लिया है। गुरुदेव हमेशा हम लोगों के साथ, हम लोग जो कुछ कर रहे हैं, जो कुछ कृष्ण कृपा, कृष्ण प्रेम जो गुरु महाराज हम लोगों को दिए हैं, हम लोगों को सिखाए गुरु महाराज कि भगवान से कैसे प्रेम करना चाहिए। ये हम लोगों के जीवन में, हम भक्तों के जीवन में बहुत बड़ा दान है गुरुदेव का, बहुत बड़ा दान है। ये जीवन हम लोगों का सफल हो गया है और आगे गुरुदेव के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है, भगवद गीता पढ़ना है, 16 माला जाप करना है, ये सब याद करके करना है, गुरु महाराज का क्लास सुनना है और अपने आप को इतना काबिल बनाना है ताकि गुरु महाराज जो चाहते थे कि हम लोगों को प्रभुपाद के पास ले जाएं, हम लोग जा सकें। सब वैष्णवों से यही प्रार्थना है, सब वैष्णवियों से यही प्रार्थना है, सब आचार्यों से यही प्रार्थना है कि हम उस लायक बन जाएं ताकि हम गुरुदेव के चरणों में पहुंच सकें। थैंक यू। हरे कृष्णा। थैंक यू विद्यावधु माता जी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। हरे कृष्णा। आप सबको आज जुड़ने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। तो अगर गुरु महाराज की ग्लोरिफिकेशन स्टार्ट करें तो समझ ही नहीं आता है कि कहाँ से स्टार्ट करें और कहाँ ख़त्म करें। तो कुछ इस ओशन में से कुछ ड्रॉप्स हमने चुना है। तो सबसे पहले जब गुरु महाराज से मिले थे तो उस समय मेरा एज भी बहुत कम था, मेरा मैच्योरिटी मतलब वो सेंस भी बहुत कम था। तो जब फर्स्ट मीटिंग था गुरु महाराज के साथ, वो कैलकाटा टेम्पल में था और श्रील प्रभुपाद के रूम में गुरु महाराज सब डिवोटीज़ के संग साक्षात्कार कर रहे थे, दर्शन दे रहे थे। तो जब हम मेरी सिस्टर देवश्री राधिका, हम लोग कुछ जन को बच्चे थे, हम लोग, आई वाज जस्ट 9 years old। तो उस समय अलाउ किया गया गुरु महाराज के रूम में जाने के लिए। तो उस समय वहाँ पे सब सीनियर डिवोटीज़ थे और सब बात कर रहे थे गुरु महाराज से। और काफ़ी डिवोटीज़ जो गुरु महाराज के सीनियर डिसाइपल्स कैलकाटा में, तो वो गुरु महाराज से बहुत सीरियस क्वेश्चंस पूछ रहे थे कृष्णा कॉन्शियसनेस के बारे में, बुक रीडिंग के बारे में। तो एक प्रभु जी ने पूछा कि और किसी को कुछ कहना है, तो हमने हैंड रेस किया और कहा जी मुझे कहना है कि नेक्स्ट संडे मेरा जन्मदिन है। तो वो संडे, नेक्स्ट संडे आई वाज टर्निंग 9 years old। तो मुझे बहुत खुशी था इस बात का कि मेरा जन्मदिन है। तो मतलब एक सीरियस कॉन्वर्सेशन के बीच में जब हमने ऐसे कहा तो सबने बस हंसना शुरू कर दिया पूरे रूम में। फिर गुरु महाराज वेरी काइंडली गुरु महाराज सेड कि
ठीक है, तो तुम्हारा जन्मदिन है तो हम लोग बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे तुम्हारा बर्थडे। और गुरु महाराज ने वाणीनाथ प्रभु से कहकर एक केक भी अरेंज किया, और वो मेरे लाइफ का आज तक का सबसे बेस्ट बर्थडे था। और एज अ किड ऑब्वियसली अपने बर्थडे के लिए बहुत एक्साइटमेंट होता था, और मेरे अलावा मेरे बर्थडे के लिए और भी किसी को खुशी है, गुरु महाराज को। गुरु महाराज भी वॉज लुकिंग फॉरवर्ड एंड गुरु महाराज सेड कि नेक्स्ट संडे हम लोग मिलेंगे। तो उस समय से मुझे गुरु महाराज के प्रति बहुत अट्रैक्शन हो गया कि इतना लव और इतना काइंडनेस मेरे प्रति फर्स्ट मीटिंग में ही। और जब मेरा बर्थडे सेलिब्रेट हो रहा था तो गुरु महाराज ने मुझे कृष्णा बुक दिया, और इसमें गुरु महाराज ने सिग्नेचर किया था। तो ये गुरु महाराज ने ये बुक 2003 में दिया था, बट आई एम अशेम्ड टू से कि वो बुक हमने 2011 में पढ़ा। आई नो बहुत बहुत अच्छा नहीं है, मतलब 2003 में गुरु महाराज ने दिया पर हमने वो पढ़ा 2011 में। लेकिन जब वो पढ़ा तो वो पढ़ के ही गुरु महाराज का गिफ्ट के वजह से ही मेरे लाइफ में, मेरे कृष्णा कॉन्शियस लाइफ में थोड़ा सा सीरियसनेस थोड़ा सा आया। मेरे को ऐसा लगा कि दिस इज़ व्हेन आई टर्न्ड टुवर्ड्स कृष्णा एक्चुअली। सो इसके बाद 2004-05 में गुरु महाराज इटली या जर्मनी गुरु महाराज कहीं गए थे, ट्रैवलिंग कर रहे थे। और जब गुरु महाराज वापस आए तो गुरु महाराज कलकत्ता आए, और उस समय गुरु सदय में गुरु महाराज थे। तो गुरु महाराज वहाँ से 3 पेन लाए थे। तो जब हम लोग गुरु महाराज से मिलने गए तो हम लोग तीनों को गुरु महाराज बुलाए थे अपने रूम में, और गुरु महाराज हम लोग को बोले सो आई गॉट अ गिफ्ट फॉर 3 ऑफ यू। और गुरु महाराज 3 पेन निकाले और हम लोग तीनों को एक एक दिए। तो गुरु महाराज बोल रहे थे कि गुरु महाराज जब गए थे वहाँ पे तो गुरु महाराज को ये पेन्स दिखे, तो गुरु महाराज को पसंद आए, तो गुरु महाराज ने 3 ले लिया हम लोग तीनों के लिए। और वो 2005 में, मतलब गुरु महाराज से मिलने के बस 2 ही साल बाद, और ये 2 साल में गुरु महाराज हम लोग को इतना मर्सी दिए और इतना लव शावर किए हम लोग के ऊपर कि मतलब वी वर सो हैप्पी एंड सो फॉर्चुनेट। ये जो स्पेशल, मतलब हर किसी को लगता है ना कि गुरु महाराज बस मुझे ही प्यार करते हैं, तो मुझे थोड़ा वो फीलिंग ज़्यादा था बचपन में। तो उसी टाइम से गुरु महाराज के प्रति जो अट्रैक्शन, गुरु महाराज के लिए जो लव, वो डेवलप होना शुरू हुआ। और बचपन से आई वॉज वेरी फ्रिवलस, आई वॉज नॉट एट ऑल सीरियस अबाउट स्पिरिचुअल लाइफ। यहाँ तक कि मेरी मम्मी भी मुझे हमेशा कहती थी कि थोड़ा जप कर लो या थोड़ा फास्टिंग अच्छे से करो। तो ये स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ में पूरे घर में सबसे पीछे हम रहा करते थे अंटिल 2010 और अंटिल 2009-10। तो मेरे स्कूल में ऐसा एक पीयर ग्रुप था, और उस समय एक स्कूल में एक होता है एडोलेसेंस में कि अब एक पीयर प्रेशर रहता है, एक ग्रुप में बिलोंग करना होता है। तो मेरे जो फ्रेंड्स ग्रुप थे वो लोग बहुत पॉप म्यूज़िक सुनते थे। तो जस्ट टू बिलोंग टू दैट ग्रुप हमने भी माइकल जैक्सन की गाना सब सुनना शुरू किया। और मेरी मम्मी शी इज़ हर सेल्फ, तो उन्होंने जाके गुरु महाराज को बताया कि ये मेरा न्यू ट्रेंड है कि हम माइकल जैक्सन के सॉन्ग सुनते हैं। तो गुरु महाराज वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड। तो उस समय गुरु महाराज कलकत्ता टेम्पल में ही थे, गुरु महाराज के रूम में बस हम लोग ही थे। तो गुरु महाराज ने बहुत सीरियसली, गुरु महाराज ने, आई विल नॉट से कि गुरु महाराज चैस्टाइज, गुरु महाराज ने मुझे डांटा नहीं, पर बहुत सीरियसली, बहुत डीपली गुरु महाराज ने हमसे कहा कि विच इज़ बेटर, कृष्णा, हु इज़ बेटर, कृष्णा और माइकल जैक्सन। तो आई सेड गुरु महाराज कृष्णा। सो गुरु महाराज सेड सो why do you want to listen to Michael Jackson? What is all this? Don't waste your life. Give your life to Krishna. So no Michael Jackson from today, okay? So I said yes, Guru Maharaj. And that was the last day ever of my life that I heard Michael Jackson songs. उसके बाद से हमने कभी नहीं सुना obviously, और गुरुदेव ने कह दिया तो of course। और I don't know, इसके बाद एक खुद में भी एक सीरियसनेस आया, और मुझे ऐसा लगा कि मेरे घर में सब अग्री करते कि उस दिन से मेरा एक ट्रांसफॉर्मेशन, ऑफ कोर्स आई एम नॉट अ डिवोटी एज आई शुड बी, बट कम से कम आई थॉट उस दिन से डेग्रेडेशन होना बंद हो गया कम से कम। और उसके बाद एक बार गुरु महाराज उल्टा डांगा में आए थे, जब गुरु महाराज पहले जब बाहर रहते थे, तो विंटर का समय था और गुरु महाराज सबसे डिवोटीज से मिलने के बाद गुरु महाराज सबके हाथ में प्रसादम दे रहे थे। तो जब गुरु महाराज ने देवाहुति को दिया प्रसादम, तो उसका हाथ बहुत ठंडा था। तो गुरु महाराज ने उसके हाथ में प्रसाद रखा, मिठाई रखा, और बोले कि वाई इज़ योर हैंड सो कोल्ड। तो उसने कहा कि गुरु महाराज इट्स वेरी कोल्ड, द वेदर इज़ वेरी कोल्ड।
फिर उसके बाद जब हम गए प्रसाद लेने तो गुरु महाराज ने मेरे हाथ में भी एक स्वीट रखा और गुरु महाराज ने मेरे हाथ को ऐसे पकड़ के कहा, लेट मी सी हाउ कोल्ड इज़ योर हैंड। फिर गुरु महाराज ने मेरे हाथ को पकड़ के कहा, योर हैंड इज़ नॉट सो कोल्ड। तो मुझे ऐसा लगा कि वो टच, गुरु महाराज के लोटस हैंड के वो टच से मेरे हाथ के सारे रेखा ट्रांसफॉर्म हो गए। जो भी था मेरे डेस्टिनी में, आई थिंक सब कुछ ट्रांसफॉर्म हो गया। एंड आई कुड ऑल्सो सी अ चेंज विद इन माई सेल्फ, बोथ इन अकेडमिक्स, बोथ इन स्पिरिचुअल लाइफ। एंड यू नो आई कुड फील, मेरे को ऐसा फील होता था कि एक चेंज, एक ट्रांसफॉर्मेशन है जो गुरु महाराज की कृपा से आया। सो दिस वॉज अबाउट 2009-2010 की ये सब बातें थी। और एक बार गुरु महाराज का एक मीटिंग चल रहा था कैलकाटा टेम्पल में। तो एक्चुअली वो कैलकाटा टेम्पल के मैनेजमेंट के सब डिवोटीज़ के साथ एक काफ़ी सीरियस मीटिंग था। तो मुझे ऐसे पता नहीं था, मेरे को बस इतना पता है गुरु महाराज अपने रूम में, ये नहीं पता था कि मीटिंग चल रहा है। तो हमने एक कविता लिखी थी और गुरु महाराज को दिखाना था, तो हम ऐसे रूम में गए। तो गुरु महाराज के सेक्रेटरी थे, तो उन्होंने दरवाज़ा खोला एंड गुरु महाराज सेड, सो वैदेही व्हाट इज़ इट। एंड जब हमने देखा कि सारे सीनियर डिवोटीज़ बैठे हैं, टेम्पल वाइस प्रेसिडेंट और सब लोग बैठे थे, तो कैसे बताए कि गुरु महाराज हम तो आपको कविता सुनाने आए हैं। तो गुरु महाराज ने हाथ में पेपर देखा, तो गुरु महाराज ने कहा कि व्हाट इज़ इट। तो बहुत हेजिटेंटली हमने कहा कि गुरु महाराज हमने एक कविता लिखी थी, इंग्लिश कविता, तो हमने सोचा आपको सुनाएंगे। तो गुरु महाराज ने कहा ओके कम इन, और सबके सामने गुरु महाराज ने पोयम पढ़ा। और मेरे पोएम में बहुत सारे एरर्स थे मेरे पोएम में। तो मीटिंग के बीच में गुरु महाराज ने मुझसे कहा कि एक्चुअली ये पोएम अच्छा है पर इसमें बहुत सारे चेंजेस कर सकते हैं। तो गुरु महाराज ने एक पेन और एक पेपर लेके मुझे ऐसे लाइंस ड्रॉ करके दिखाया कि कविता में दो चीज़ होता है, राइम और मीटर, और दोनों में एक मेल होना चाहिए। तो मेरे कविता में सिर्फ राइम था, मीटर नहीं था। तो गुरु महाराज ने दिखाया। गुरु महाराज ने एग्जाम्पल दिया, शुद्ध भगत चरण रेणु। इस भजन का गुरु महाराज ने एग्जाम्पल देके कहा कि कैसे फर्स्ट लाइन शुड राइम विद द थर्ड लाइन एंड सेकंड लाइन शुड राइम विद द फोर्थ लाइन। और ऐसे करके गुरु महाराज ने थोड़ा कविता लिखना सिखाया। एंड ऑफ कोर्स गुरु महाराज ने सिखाया तो उसके बाद से कविता लिखना मेरा इम्प्रूव हो गया। एंड उसके बाद से हमने जब भी कविता लिखा और गुरु महाराज को ऑफर किया नो, तो गुरु महाराज को भी वो इम्प्रूवमेंट दिखा एंड गुरु महाराज ने भी अप्रिशिएट किया। सो दिस वॉज वन आई थिंक वेरी ब्यूटिफुल इंसिडेंट। और जब हम क्लास 10 में थे तो हमारा होम साइंस एग्ज़ाम था जो ICSE बोर्ड्स होता है। तो उस समय गुरु महाराज कैलकाटा आए हुए थे और उसके नेक्स्ट डे मेरा एग्ज़ाम था। तो गुरु महाराज से हम लोग मिलने गए थे एंड क्लास इवनिंग गीता क्लास था, कीर्तन था, तो हमने वो अटेंड किया। फिर जब गुरु महाराज गाड़ी में बैठने आए थे तो हमने गुरु महाराज से गाड़ी का दरवाज़ा खोला। तो गुरु महाराज हमसे कह रहे थे कि तो कल परीक्षा नहीं है। तो हमने कहा नहीं गुरु महाराज, टुमारो आई हैव अ होम साइंस एग्जाम। सो गुरु महाराज बिकेम वेरी सीरियस, टुमारो इज़ योर फाइनल बोर्ड एग्जाम। आई सेड यस गुरु महाराज। देन गुरु महाराज सेड, सो व्हेन विल यू स्टडी, यू हैव वेस्टेड योर टाइम। आई सेड नो गुरु महाराज, आई विल गो होम एंड आई विल स्टडी। सो गुरु महाराज सेड ओके। फिर गुरु महाराज अपने क्वार्टर में चले गए और हम भी घर आ गए। और घर आते आते इतना लेट हो गया था कि हम बस सोने वाले ही थे, हम बस अपने बिस्तर पे बैठे ही थे कि मेरे फ़ोन में गुरु महाराज का फ़ोन आ गया। सो मोस्ट प्रॉबेबली गुरु महाराज न्यू हाउ होपलेस आई एम। गुरु महाराज को पता था कि हम घर जाके नहीं पढ़ने वाले। तो गुरु महाराज ने फ़ोन किया और फ़ोन करके गुरु महाराज पूछते हैं व्हाट आर यू डूइंग। तो हमने कहा गुरु महाराज बस हम पढ़ने बैठ ही रहे थे, गुरु महाराज बस अपना किताब ढूंढ रहे थे गुरु महाराज। तो गुरु महाराज ने कहा कि तुम्हारा क्या एग्ज़ाम है। तो हमने कहा गुरु महाराज होम साइंस एग्ज़ाम है। तो गुरु महाराज ने हमें होम साइंस पढ़ाया और अराउंड 20 मिनट्स वी वर ऑन अ कॉल। और गुरु महाराज ने बोला कि होम साइंस में तो न्यूट्रिशन के बारे में होता है, तो तुम्हारे पास अगर कोई क्वेश्चन आया तो तुम क्या लिखोगी। तो हमने कहा गुरु महाराज जो बुक में लिखा है, बुक में तो ये लिखा है ना, फिश मीट ये सब के बाद इसमें कितना न्यूट्रिशन होता है। तो गुरु महाराज ने कहा नहीं, तुम लिखना कि फूड फॉर मैन इज़ मिल्क, नट्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। मैन शुड नॉट ईट मिल्क, मैन शुड नॉट ईट मीट। यही है एनिमल और ह्यूमन बींग्स में अंतर कि ह्यूमन बींग्स मीट ईटिंग नहीं करते, तुम ये लिखना। तो ये तो बोर्ड एग्ज़ाम था और इसमें पास होना तो बहुत ज़रूरी था। तो मन ही मन हमने सोचा कि ये लिख तो देंगे पर बुक में तो इसका ऑपोजिट कुछ लिखा है।
तो हमने कहा ओके गुरमाज। एंड सो नेक्स्ट डे एग्ज़ाम में आया क्वेश्चन न्यूट्रिशन पे फॉर श्योर गुरमाज ने कहा तो क्वेश्चन तो आना ही था। तो हमने लिखा कि फूड फॉर मेन इज़ फ्रूट्स, मिल्क, वेजिटेबल्स एंड नट्स। मैन शुड नॉट ईट मीट एंड दिस इज़ द डिस्टिंक्शन बिटवीन मैन एंड एनिमल। तो उस ऐसे तो बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, पर वो क्वेश्चन के आंसर में हमने ये लिखा था। एंड सरप्राइजिंगली आई स्कोर्ड वन ऑफ द हाइस्ट इन होम साइंस। तो जितने भी सब्जेक्ट्स थे उसमें से सब वन ऑफ द हाइस्ट जिसमें मिला था दैट वाज होम साइंस। सो गुरमाज इज़ इंडीड द बेस्ट टीचर। तो अगर ब्लाइंडली भी गुरमाज को फॉलो करेंगे हम लोग तो वी कैन रेस्ट अश्योर्ड कि देर इज़ नो मिस्टेक हैपनिंग फ्रॉम आवर एंड्स। सो आई थिंक दिस वॉज अ वेरी वंडरफुल थिंग। पता नहीं किसने मेरा ICSE पेपर चेक किया था और गुरमाज ने कहा, हमने लिखा एंड गुरु महाराज की वाणी तो इज़ एब्सोल्यूट। तो बहुत अच्छे मार्क्स आए मेरे होम साइंस में और उसके वजह से मेरा ओवरऑल परसेंटेज भी काफ़ी बढ़ गया। सो आई एम सो ग्रेटफुल टू गुरु महाराज फॉर दैट। एंड तो एक बार 2018 में गुरु महाराज पुरी गए थे यात्रा के लिए। तो उस समय हम लोग भी वहाँ गए थे एंड गुरु महाराज के सेक्रेटरी ने हमें फ़ोन किया कि गुरु महाराज आज शाम को आपसे मिलेंगे। तो उस समय हम लोग गुरु महाराज के रूम में गए। तो एक्चुअली सबके लाइफ में थोड़ा ऑन एंड ऑफ होता है जो थोड़ा अफेक्ट कर जाता है इंडिविजुअली भी। तो उस समय कुछ था मेरे लाइफ में भी ऐसा। तो गुरु महाराज पता नहीं, गुरु महाराज ऑफकोर्स कैन रीड आवर माइंड्स। तो गुरु महाराज हमसे बात कर रहे थे एंड गुरु महाराज में से बहुत पर्सनली बहुत कुछ पूछ रहे थे खुद से कि ये कैसा है, वो कैसा है, इस बारे में क्या है, उस बारे में क्या है। तो बोलते बोलते जो मुझे जिस चीज़ से आई वॉज बीइंग डिस्टर्ब वो गुरु महाराज को ऐसे पता ही था। फिर हमने वापस बताया। तो गुरु महाराज ने कहा कि ऑलवेज स्पीक टू मी अबाउट इट, कि कुछ ऐसा है तो हमेशा हमें बताना। एंड आई सेड दैट गुरु महाराज यू आर माई बेस्ट फ्रेंड एंड आई रियली मेंट इट एंड आई मेंट इट विद ऑल ऑफ माई हार्ट दैट गुरु महाराज यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। एंड गुरु महाराज ने स्माइल करके, गुरु महाराज ने कुछ कहा नहीं पर गुरु महाराज ने स्माइल करके वो एक्सेप्ट किया। तो आई फेल्ट वेरी हैप्पी कि वी हैव द बेस्ट फादर, द बेस्ट फ्रेंड। आई मीन और क्या हम लोग चाह सकता है एज डिसाइपल, हम लोग की लाइफ में और क्या चाहिए। ये कंस्टेंट गाइडेंस जो हमारे ऊपर है, इट्स सो वंडरफुल, व्हाट एल्स कैन आई आस्क फॉर। सो देयर वाज अनदर इंसिडेंट। मेरी जो बड़ी बहन है देवश्री राधिका, अराउंड 2015 to 2017 वो गुरु महाराज की कुछ सर्विसेज कर रही थी। तो उसके लिए गुरु महाराज ने उसे एक गिफ्ट दिया था। उसके 2017 में गुरु महाराज के पासपोर्ट ऑफिस में कुछ काम था तो देवश्री राधिका भी गई थी। तो वहाँ पे ऑफकोर्स आई वॉज नॉट देयर क्योंकि गुरु महाराज काम से गए थे। सो देवश्री राधिका थी एंड गुरु महाराज ने उसे एक गिफ्ट दिया, मतलब ऐसे ही। तो गुरु महाराज ने उसे दिया तो वो तो समझ में आता कि वो गुरु महाराज की सर्विस कर रही थी, तो उसलिए गुरु महाराज ने उसे थोड़ा मर्सी दिया। पर गुरु महाराज ने उसे दिया, उसके बाद गुरु महाराज ने बैग से एक और निकाला, एक मेरे लिए भी दिया। तो वो पूछते गुरु महाराज दिस इज़ फॉर हुम। तो गुरु महाराज ने कहा ये विनोदिनी राधिका के लिए, वरना वो बुरा मान जाएगी। एक्चुअली ऐसा नहीं है। लेकिन हम सबसे छोटे रहे एंड टू बी ऑनेस्ट आई एम लिटिल ग्रीडी व्हेन इट कम्स टू गुरु महाराज मर्सी। तो गुरु महाराज भी ये जानते थे, तो उसको गुरु महाराज ने गिफ्ट दिया। तो गुरु महाराज ने एक मेरे लिए भी दिया कि ताकि गुरु महाराज ने कहा कि अगर सिर्फ तुम्हें देंगे तो विनोदिनी राधिका को बुरा लग जाएगा, तो एक उसके लिए भी भेज रहे हैं। सो आई स्टिल हैव दैट गिफ्ट एंड वो मेरे लिए बहुत ही वर्शिपेबल ऑब्जेक्ट है। वो मेरे लिए एक डेटी जैसा है वो गिफ्ट, वो अभी भी है मेरे पास। एंड ऐसे ही और एक बार गुरु महाराज का एक क्रूज़ था आई थिंक ऑस्ट्रेलिया में, जो जिसमें देवश्री राधिका कुछ सेवा कर रही थी। मेरे को ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं पता बट इफ़ आई एम करेक्ट तो वो ऑस्ट्रेलिया में ही था। सो गुरु महाराज ने उसे कहा कि ईमेल में गुरु महाराज ने देवश्री राधिका से कहा कि तो तुम आ जाओ ऑस्ट्रेलिया। एंड गुरु महाराज ने कहा जब अब हम तुम्हें कह रहे आने तो अब मेरे को लग रहा है कि अगर तुम्हें कहेंगे और विनोदिनी राधिका को नहीं कहेंगे तो उसे अच्छा नहीं लगेगा, तो तुम एक काम करो, तुम लोग दोनों आ जाओ। तो ये थोड़ा सा छोटे होने का जो फ़ायदा होता है वो थोड़ा सा मुझे मिला गुरु महाराज से। और ये एक्स्ट्रा तो मर्सी, थोड़ा एक्स्ट्रा रेमनेंस मेरे पास आ जाता था बचपन से। सो आई थिंक छोटे होने का एक ये बहुत अच्छा फ़ायदा हुआ कैलकाटा टेम्पल में। और 2019 में
आई थिंक वी ऑल नो थिया माते जी, अ वंडरफुल सिंगर जो सेवा रेंडर कर रही थी। तो उनके कुछ शूटिंग के लिए वो आई हुई थी इंडिया, एंड मायापुर भी गए थे। तो वहाँ पे गुरमाज भी थे, गुरमाज भी गए थे उस समय, थिया माते जी भी उस समय गई थी और हम भी थे। तो फर्स्ट डे हमने जिस दिन जा रहे थे एक्चुअली मायापुर, तो हम थिया के साथ जा रहे थे। वो मेरी फ्रेंड है तो हमने सोचा उनका कंपनी करेंगे, बट मेरा मेन मोटिव था कि उसी दिन उसी दौरान मेरा जन्मदिन पड़ रहा था। तो मेरा मेन मोटिव था कि गुरमाज भी रहेंगे तो थोड़ा केक कटिंग या गुरमाज के साथ सेलिब्रेशन, कुछ एक छोटा सा बर्थडे के दिन। तो फिर बाद में थिया का जाना कैंसिल हो गया, तो मतलब वो पोस्टपोन हो गया। थिया देर से गई थी, तो गुरमाज ने उस दिन मुझे फ़ोन किया कि थिया तो नहीं जा रही है तो फिर तुम भी नहीं आओगी ना। तो हमने कहा नहीं गुरमाज, हम तो आएंगे हमें तो आपसे मिलना है। तो गुरमाज ने कहा ठीक है। क्या गुरमाज को लग रहा था शायद हम थिया के साथ जाए तो शायद हम ना आए, पर मेरा एक्चुअली मोटिव था डिफरेंट था, मुझे बर्थडे के दिन गुरमाज के साथ रहना था। तो फिर उस समय हम लोग गए, एंड माई लास्ट बर्थडे दैट आई सेलिब्रेटेड विद गुरमाज इन 2019, तो कार्तिक के समय। एंड उस समय गुरमाज ने बहुत सारे ब्यूटीफुल इंस्ट्रक्शंस भी दिए, एंड बाय कृष्णाज मर्सी इट वाज लाइक अ बर्थडे पार्टी, पर ज़्यादा बहुत लास्ट मोमेंट डिसाइड हुआ था, इसलिए ज़्यादा डिवोटीज़ नहीं थे। एंड आई थिंक इसका भी अपना बेनिफिट था, गुरमाज ने बहुत पर्सनली बहुत कुछ कहा, बहुत इंस्ट्रक्शंस दिए, एंड विच आई होल्ड सो क्लोज टू माई हार्ट। तो वो बहुत ब्यूटीफुली वो बर्थडे स्पेंड हुआ। और उस समय उसके बाद जब थिया आई, तो थिया का हमेशा गुरमाज के साथ मीटिंग्स, रिकॉर्डिंग्स जैसा होता था, वो बताना कि कैसा चल रहा है। तो वो ऑन एंड ऑफ गुरमाज से मिलती थी। तो वो गुरमाज के रूम से बाहर आके जब मेरे रूम में आती थी तो वो मुझे बताती थी कि गुरमाज पूछ रहे थे कि विनोदिनी राधिका कहाँ है, आजकल दिखती नहीं है, सिर्फ बर्थडे वाले दिन दिखी थी उसके बाद से गायब है। तो उसने कहा नहीं नहीं गुरमाज वो तो है, अभी मायापुर में ही है, वो अभी वापस नहीं गई। तो उस ये जब हमने ऐसा एक्चुअली हम थे, गुरमाज ने कार्तिक दामोदर अष्टकम कीर्तन के हम वो भी अटेंड किए, मायापुर में भागवतम क्लास भी अटेंड किए, पर एक्चुअली क्राउड इतना होता है तो शायद गुरमाज ने हमें देखा नहीं, पर हम थे। पर गुरमाज ने ऐसा कहा कि कहाँ है वो है या चली गई। तो हमने सोचा कि गुरमाज ऐसे कह रहे तो जाना, थोड़ा सामने जाके थोड़ा अपने आप को दिखा देना चाहिए कि हम है। तो उसके बाद हम गुरमाज के रूम में गए नेक्स्ट डे इवनिंग, और उसके नेक्स्ट डे गुरमाज कालकटा आ रहे थे और हम लोग भी कालकटा आ रहे थे। वी वर लीविंग, गुरमाज सुबह निकल रहे थे, हम लोग दोपहर को निकल रहे थे। तो उस दिन फिर जब गुरमाज के क्वार्टर में गए मायापुर में, तो क्लास के बाद कीर्तन और क्लास था, उसके बाद गुरमाज सबको प्रसाद स्वीट्स दे रहे थे। तो गुरमाज ने जब हमको देखा तो गुरमाज बोले ओह सो यू आर स्टिल हियर, आई थॉट यू हैव लेफ्ट। सो आई सेड नो गुरमाज, आई वाज हियर ऑल द वाइल। तो गुरमाज ने कहा सो व्हेन आर यू लीविंग मायापुर, व्हेन आर यू गोइंग टू कैलकाटा? तो आई सेड गुरमाज आई एम गोइंग टुमारो। गुरमाज सेड ओह दैट इज़ व्हाई यू केम टुडे। तो ऐसे नो गुरमाज ऐसा नहीं है। तो हम थोड़े मतलब मेरे को थोड़ा शर्म आ रहा था खुद पे कि हम क्या बोले। तो गुरमाज ने कहा अच्छा तो तुम कल जा रही हो इसलिए तुम आज आ गई। तो मेरे फेस पे शायद दिख गया कि थोड़ा सा मैं एम्बैरेस। तो गुरमाज फिर बोले नहीं अच्छा है, इट्स ओके, गुड यू केम, आई वांटेड टू सी यू, गुड वी मेट। तो गुरमाज ने उस चीज़ का ऐसे कंस्ट्रक्ट कर दिया, बट आई रियली फेल्ट गुड कि गुरमाज ऐसे देखते हैं हम लोग सबको, मतलब हम सारे डिसाइपल्स को गुरमाज इंडिविजुअली हमेशा नोटिस करते हैं कि कौन कहाँ है, गुरमाज ट्रैक रखते हैं। एंड अभी भी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट आई थिंक कि वी आर ऑलवेज ऑन ट्रैक, कि गुरमाज हमेशा हम लोगों का ट्रैक रख रहे हैं। तो ये एक अवेयरनेस, एक फियर, आई थिंक अच्छा ही है ये एक अवेयरनेस होना कि गुरमाज इज़ ऑलवेज वॉचिंग। जहाँ भी रहे हम लोग, गुरमाज हमें ठीक देख रहे हैं वेदर और नॉट वी आर ऑन ट्रैक। सो हाँ, अपार्ट फ्रॉम दिस आई हैव ऑलवेज बीन अ रेसिपिएंट ऑफ गुरमाज's चैस्टाइजमेंट्स। बचपन से आई थिंक हम लोग तीनों में से सबसे ज़्यादा डांट गुरमाज से मेरे को पड़ा है, फॉर ऑल द राइट रीजन्स। लाइक आई सेड, हम बहुत ही फ्रिवलस थे बाय नेचर, नॉट एट ऑल सीरियस, not in academics also, not in spiritual life also, I was never serious. So very rightly हमेशा गुरमाज का डांट पड़ता था। तो एक बार गुरमाज डोमजूर में गए थे, एंड एक ही सेवा, एक्चुअली आई एम सो अनक्वालिफाइड, तो ऐसा कुछ तो मेरे को आता नहीं है, तो खुद से एक सेवा हमने चूज़ करके लिया कि
गुरु महाराज के गाड़ी का दरवाज़ा, जब भी गुरु महाराज कैलकाटा आते थे या जब भी गुरु महाराज हम अगर है तो आई यूज टू ओपन गुरु महाराज कार्स डोर। तो गुरु महाराज दोमजुर आए हुए थे एंड हमने बहुत एक्साइटेडली गुरु महाराज की गाड़ी का दरवाज़ा खोला और बहुत क्राउडेड था। इट वॉज़ वेरी क्राउडेड एज यूजल, इट इज़ वेस्ट बंगाल सो इट हैज़ टू बी, मतलब डिवोटीज़ जहाँ भी अभी भी गुरु महाराज आते थे, डिवोटीज़ एकदम फुल इंथुजियाज्म के साथ सब लोग प्रेजेंट रहते थे। तो जब हमने गुरु महाराज की गाड़ी का दरवाज़ा खोला तो वो ठीक से नहीं खुला क्योंकि मेरे पीछे बहुत सारी माताजीज़ थी तो जगह नहीं मिला, तो हमने ठीक से दरवाज़ा नहीं खोला। तो गुरु महाराज को उतरने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा था, तो गुरु महाराज उतर के बहुत ज़ोर से सबके सामने चिल्ला के बोले, अगर करना ही है तो ठीक से करो वरना मत करो। कह के गुरु महाराज ने ज़ोर से दरवाज़ा को धक्का दिया, पूरा खोल दिया और मेरे को बहुत डर लग गया। आई वॉज वेरी स्कैर्ड गुरु महाराज से डांट खा के, इतने ज़ोर का डांट। गुरु महाराज ने कहा 2 लाइन पर बहुत गुस्से से कहा तो बहुत डर लग गया। तो इसके बाद जब शाम को गुरु महाराज दोमजुर टेम्पल में क्लास देने आए, गीता क्लास, तो हम लोग सब खड़े थे। तो गुरु महाराज, सो स्वीट ऑफ गुरु महाराज ने कहा, सो आर यू अपसेट विथ समवन? तो आई सेड नो गुरु महाराज, आई कैन नेवर बी अपसेट विथ यू, हाउ कैन आई इवन डेयर। तो गुरु महाराज ने फिर थोड़ा बताया कि गुरु महाराज क्यों डांटे। तो गुरु महाराज ने कहा एक्चुअली उस समय इतना भीड़ था ना और मेरे को उतरने में दिक्कत हो रहा था, इसलिए हमने ऐसा कहा। गुरु महाराज ये मेरे को नहीं बोल रहे थे, गुरु महाराज मेरी दीदी तुलसी मंजरी माता जी खड़ी थी उनको बता रहे थे कि उन्होंने मुझे क्यों डांटा। तो दीदी बोली थी यस गुरु महाराज डेफिनेटली, नो प्रॉब्लम गुरु महाराज, नो प्रॉब्लम। और ये मेरे लाइफ में फर्स्ट एंड लास्ट टाइम जब गुरु महाराज डांट के रीज़न बताया। मतलब ऐसे तो रीज़न पता ही है कि आई एम होपलेस एंड आई एम यूजलेस, इसलिए मेरे को डांट पड़ता था, लेकिन ये फर्स्ट टाइम कि गुरु महाराज डांटने के बाद थोड़ा सा कंसोल किए। अदरवाइज दीदी को डांट के गुरु महाराज कंसोल किए, देवश्री राधिका को भी डांट के कंसोल किए, लेकिन ये चीज़ मेरे साथ एक ही बार हुआ है। गुरु महाराज ने कभी इसके बाद और इसके पहले डांट के कभी कंसोल नहीं किया। तो एक बार एक्चुअली फॉर एग्जाम्पल हम लोग कैलकाटा टेम्पल में थे और संडे था तो मॉर्निंग भागवतम क्लास गुरु महाराज दे रहे थे एंड बहुत भीड़ था और हमने गाड़ी का दरवाज़ा बंद किया और लास्ट में आए तो टेम्पल में जगह नहीं था। तो हम जाके जहाँ अलग से एक पिलर के अगेंस्ट लीन होके आराम से हिलान लगा के बैठ गए। हमने सोचा गुरु महाराज तो क्लास देंगे, हम इतने लोगों में से डजेंट मैटर कहीं भी बैठ जाओ, सुनने से मतलब है। तो एक कोने में जाके क्लास, बालकनी में जाके हम बैठ के क्लास सुन रहे थे। तो गुरु महाराज ने नोटिस किया, ये मेरे को बाद में पता चला। उसके बाद ये मॉर्निंग भागवतम क्लास था, फिर संडे फीस लेक्चर में भी गुरु महाराज क्लास दे रहे थे। ये टेम्पल हॉल में नहीं था, एक 2nd फ्लोर में एक हॉल में था टेम्पल में, कैलकाटा में। तो हॉल छोटा था तो जगह नहीं था एंड एज यूजुअल आई वाज लेट, तो अंदर घुसने का जगह नहीं था। तो हॉल के बाहर से ग्लास का दरवाज़ा था, उस सीढ़ी से हम सुन रहे थे, बाहर भी स्पीकर सब, सिर्फ हम अकेले सीढ़ी पे नहीं खड़े थे, एक्चुअली बहुत सारे डिवोटीज़, बहुत सारे माताजी सीढ़ी पे खड़े थे, बट आई वॉज द चोजन वन जिसको डांट पड़ना था। तो शाम को गुरु महाराज के रूम में जब गए तो गुरु महाराज मेरे को बहुत ही मतलब ऐसे कह रहे थे, सो वाई वर यू सिटिंग इन द बालकनी इन अ कॉर्नर, यू वांट टू बी डिफरेंट, वाई वर यू स्टैंडिंग आउटसाइड, यू वांट टू बी आउटस्टैंडिंग। तो हम उस समय छोटे थे तो गुरु महाराज को डांटना भी था पर गुरु महाराज को ज़्यादा हैवीली नहीं डांटना था, तो गुरु महाराज ने ऐसे मतलब फ़नी वे में हमें डांटा। पर हमें समझ में आ गया कि ठीक है, हम हो सकता है गुरु महाराज को नहीं देख सक रहे भीड़ में, पर गुरु महाराज हमें देखते हैं, चाहे जितना भी भीड़ हो। गुरु महाराज को पता है कौन किधर खड़ा है, कौन कहाँ से सुन रहा है, गुरु महाराज नोज एवरीथिंग। तो उसके बाद से आई बिकेम वेरी केयरफुल and I became very alert. Whether or not Guru Maharaj is seeing me, I know that Guru Maharaj ultimately knows everything. So I became very careful that day onwards. And एक बार गुरु सदय में भी गुरु महाराज का दिसंबर सेमिनार था और उस समय सब लास्ट डे था तो बहुत अच्छा कीर्तन हो रहा था और सब लोग डांस कर रहे थे और हम भी डांस कर रहे थे एक्चुअली। लेकिन बाद में मेरे को जल्दी था कि गुरु महाराज की गाड़ी का दरवाज़ा कोई और खोल देगा तो मेरे को जाना है गाड़ी के पास, तो बस लास्ट की तरफ हम डांस नहीं किए, हम चले गए बाहर। पर एक्चुअली आई वॉज डांसिंग ऑल्सो, बट उसके बाद गुरु महाराज गाड़ी में नहीं गए, गुरु महाराज ऊपर गए कुछ डिवोटी से मिलने, तो ये हमें पता नहीं था एक्चुअली, वरना हम डांस छोड़ के नहीं जाते। आई डेंट नो वॉट वॉज कमिंग, आई डेंट फोरसी। तो उसके बाद जब गुरु महाराज से मिले तो गुरु महाराज बोले, यू डोंट वॉन्ट टू डांस in Krishna's Kirtan? Huh? Where do you want to dance? You don't want to, what do you want to do? You don't want to dance in Krishna's Kirtan? Maya, huh? Maya. And Guru Maharaj said it very seriously.
एंड गुरु महाराज वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड। और उस समय हम इतना डर गए थे कि हम ये भी नहीं कह सके कि गुरु महाराज हम थे वहाँ कीर्तन में, बस लास्ट के समय हम नहीं थे। तो एक्चुअली हम ये कह भी नहीं पाए डर से, तो आई वॉज जस्ट क्वाइट। पर वो डांट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डांट था, वैसा डांट और कभी नहीं पड़ा। ऑल्दो गुरु महाराज ने 1-2 लाइन में ही कहा, पर गुरु महाराज बहुत स्ट्रांगली एंड गुरु महाराज वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड विथ मी। सो रिलेटेड टू दिस, वंस इन उज्जैन ऑल्सो, उज्जैन टेम्पल में भी आई थिंक इट वॉज मार्च अबाउट 2008-2009, तो हम लोग उज्जैन गए थे, मेरी मम्मी का हरिनाम इनिशिएशन था। तो इवनिंग क्लास के बाद गुरु महाराज क्लास ख़त्म करते समय हरे कृष्णा महामंत्र रिसाइट किए। तो नेचुरली जब गुरु महाराज रिसाइट करते तो सब डिवोटीज अपने हाथ ऊपर करके रिसाइट करते। तो अगेन एज सच अ फूल दैट आई एम, हमने वो नहीं किया, हमने हाथ ऊपर नहीं किया, हम ऐसे ही बस गुरु महाराज को देख रहे थे। तो गुरु महाराज पिक्ड मी अप और गुरु महाराज ने कहा, कोई बहुत ज़्यादा आलसी है, पूरे टेम्पल हॉल के सामने। तो गुरु महाराज ने कहा कि कोई बहुत ज़्यादा आलसी है यहाँ पे, और मेरे तरफ देखकर कहा, वैदेही क्या तुम्हें पता है वो कौन है? तो हमने कहा, जी गुरु महाराज वो तो हम ही है। तो गुरु महाराज ने कहा, ठीक है खड़े हो जाओ, और सबके सामने गुरु महाराज ने हमें खड़ा किया और गुरु महाराज ने कहा, दोनों हाथ ऊपर करो और हरे कृष्णा महामंत्र रिसाइट करो। और आई वॉज सो एम्बैरेस्ड। तो नहीं, हमें पता था कि हम होपलेस और आलसी है, गुरु महाराज को भी पता था, पर पूरे टेम्पल को पता चल गया, तो थोड़ा एम्बैरेसिंग तो था। तो गुरु महाराज ने कहा कि दोनों हाथ ऊपर करके हरिनाम पूरा रिसाइट करो। तो हमने दोनों हाथ ऊपर करके खड़े होके सबके सामने हरिनाम रिसाइट किया, फिर हो गया पूरा। उसके बाद गुरु महाराज बोलते हैं, हमें सुनाई नहीं दिया, लाउडर। दूसरी बार फिर से, ये मेरा पनिशमेंट था, दूसरी बार फिर से गुरु महाराज ने कहा कि फिर से रिसाइट करो। तो हमने फिर से रिसाइट किया, तो गुरु महाराज ने कहा, ओके फाइन, सिट डाउन। तो ये मतलब ये और एक बार आई लर्नड अनदर टाइम दैट I should be very careful with my behavior, and whether or not I know कि Guru Maharaj is watching, Guru Maharaj is watching, and I think this is applicable even today. Whether or not I think कि Guru Maharaj हमें देख रहे हैं, नहीं देख रहे, Guru Maharaj सब देख रहे हैं। शायद हमें नहीं दिखता है, पर Guru Maharaj तो सब देख रहे हैं। ओके, और रिसेंटली आई थिंक ये 2019 में ही था, कीर्तन मेला के समय। तो हमने एक मेरे पर्सनल डेटीज़ हम पूरी गए थे, और एक राधा कृष्णा के एक डेटीज़ मेरे को बहुत पसंद आए थे। एक्चुअली हम लोग वो शॉप में डेटीज़ लेने नहीं गए थे, हम लोग जगन्नाथ के पोस्टर्स वगैरह, स्टैम्प्स वगैरह लेने गए थे। एंड देवश्री राधिका, तुलसी मंजरी माता जी, मेरी दीदी और हम लोग तीनों गए थे। तो जैसे ही वो शॉप एंटर किए हम, तो राधा कृष्णा का एक डेटी था, बहुत ही छोटा, 4 इंचेस डेटी था, जो मेरे को बहुत बहुत पसंद आया। और मेरा ऐसा बहुत इच्छा था कि हम वो डेटीज़ ले और उनकी सेवा करें। तो वो स्टोन के डेटीज़ थे, वो अष्टधातु नहीं थे, स्टोन के थे। तो उस समय हमने नहीं लिया, क्योंकि पता नहीं कि ले सकते हैं कि नहीं। तो बस ऐसे एक झलक देखा तो मेरे को बहुत अट्रैक्शन हो गया, लव एट फर्स्ट साइट हो गया डेटीज़ के साथ। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो हम नेक्स्ट डे हम लोग धाम दर्शन करके जब वापस आए रूम में, तो हमने अपने पापा से कहा कि पापा मेरे को वो डेटीज़ चाहिए, मेरे को अभी भी ऐसे उनका याद आता है और ऐसे लगता है कि मेरे को बहुत क्लोजनेस उन राधा कृष्णा के डेटीज़ से, तो आप प्लीज़ मुझे वो डेटीज़ दिला दीजिए। तो पापा मुझे वो डेटीज़ दिला दिए, और हम वो डेटीज़ घर लेके आए, और उनको सेवा जब शुरू करने के पहले और एक गलती किया लाइफ में। गुरु महाराज को जब हमने बताया कि गुरु महाराज हमने ऐसा डेटीज़ लिया, एक्चुअली ये बहुत ही मिस्टेक है, क्योंकि डेटीज़ लेने के बाद नहीं, डेटीज़ लेने से पहले गुरु का परमिशन लेना चाहिए। एक्चुअली गुरु महाराज खुद ही एक बार बताए थे कि हम आरती करते हैं जब डेटी का, तो आरती से पहले भी गुरु महाराज का परमिशन लेते हैं। हर एक पैरा फिरने के लिए, धूप, प्रदीप, सबके लिए पहले गुरु का परमिशन लेते हैं और फिर आरती शुरू करते हैं। तो डेटीज़ तो बहुत बड़ी बात है। तो लेने से पहले एक्चुअली हमें गुरु महाराज से परमिशन लेना चाहिए था, पर ये मेरा मिस्टेक था। तो उस समय एक्चुअली मेरे को उतना समझ नहीं आया, ड्यू टू माय इग्नोरेंस, एक्सट्रीम फुलिशनेस, मेरे को ये समझ में नहीं आया। तो हम घर वापस आके हर
महीने में 1-2 बार हम गुरु महाराज को ईमेल लिखते ही थे, और तो कुछ नहीं होता तो भी हम बस ऐसे लिखते थे, गुरु महाराज आप कैसे और मेरी लाइफ में क्या क्या होता है, ऐसे बताते थे। तो एक बार एक ईमेल लिखा तो उसमें हमने गुरु महाराज को बताया कि गुरु महाराज हम ऐसे राधा नील माधव की डेटीज़ को लाए हैं। तो गुरु महाराज ने कहा कि डोंट एक्सेप्ट डेटीज़ एज अ फैशनेबल ऑब्जेक्ट। डेटीज़ को कोई फैशनेबल ऑब्जेक्ट समझ के एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए कि अच्छा लगा तो हमने दे दिया, जैसे हम कपड़े खरीदते हैं या वैसे नहीं। डेटी इज़ नॉट अ फैशनेबल ऑब्जेक्ट। तो गुरु महाराज ने ये कहा कि डोंट एक्सेप्ट डेटीज़ एज अ फैशनेबल ऑब्जेक्ट, कंसिडर इफ़ यू कैन सीरियसली सर्व देम। अगर सीरियसली सेवा कर सकते हो तो ही डेटीज़ को लाना। तो हम तो डेटीज़ ला चुके थे, और बहुत टू बी ऑनेस्ट ये बहुत इच्छा भी था कि मेरे लाइफ में एक ऑब्जेक्ट ऑफ लव राधा कृष्णा के डेटीज़ वो रहे। तो और जब गुरु महाराज ने ये बताया कि अगर बहुत सीरियसली सिंसियरली सेवा कर सकते हो उस चीज़ को कंसिडर करो, और अगर कर सकते हो तो ही उनकी सेवा करो। तो उस दिन से हमने इस चीज़ को बहुत सीरियसली इस इंस्ट्रक्शन को कोशिश किया लेने के लिए, इसलिए हम शेयर भी कर रहे हैं। आई एम श्योर आप सबके घर में भी डेटीज़ होंगे। तो ये गुरु महाराज का एक इंस्ट्रक्शंस था कि डेटीज़ को कभी फैशनेबल ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट नहीं करना चाहिए, बहुत सीरियसली और सिंसियरली अगर हम सेवा कर सकते हैं, वरना बहुत सेवा अपराध होता है। और गुरु महाराज बहुत बार क्लासेस में भी कलकत्ता में कहे हैं, बहुत क्वेश्चंस आते थे। गुरु महाराज कहते थे कि गौर निताई के डेटीज़ अगर है या जगन्नाथ के है, गौर निताई के डेटीज़ के साथ सेवा करने से सेवा अपराध नहीं होता है, पर राधा कृष्णा के डेटीज़ में सेवा अपराध होता है। गुरु महाराज ने क्लियरली ये मेंशन किया था। तो बहुत केयरफुली सेवा करना चाहिए। ऑफ कोर्स मेरा फूलिशनेस था कि पहले गुरु महाराज से इंस्ट्रक्शन ले लेना, परमिशन नहीं लिया, बट अब जब ले लिया डेटीज़ को तो ऑफ कोर्स देयर इज़ नो लुकिंग बैक, देयर इज़ नो क्वेश्चन ऑफ नॉट डूइंग इट सिंसियरली। तो ये तो है। और एक इंस्ट्रक्शन जो गुरु महाराज ने दिया था, तो हम लोग गुरु महाराज के एक बार जब मिलने गए थे तो ऐसे हमने पूछा था कि गुरु महाराज क्या हम लोग चॉकलेट्स खा सकते हैं, क्योंकि उस समय हम स्कूल में थे और उस समय जस्ट मेरा हरिनाम इनिशिएशन हुआ था। आई वॉज इन क्लास 7, तो सॉरी आई वॉज इन क्लास 11 नॉट 7। सो व्हेन आई वॉज इन क्लास 11 उस समय स्कूल में चॉकलेट्स आइसक्रीम्स ये सब तो बहुत पसंद होता था उस समय, तो हम कभी कभी खाते थे। लेकिन दीक्षा हो गया था तो ऐसे सोचा हमने कि गुरु महाराज से बार पूछना चाहिए, तो हमने पूछा कि गुरु महाराज कैन वी ईट चॉकलेट्स, तो गुरु महाराज ने कहा नो। एंड एक्चुअली हम इसलिए मेंशन कर रहे हैं कि बहुत डिवोटीज़ हर डिवोटीज़ का एक अलग एक्सपीरियंस है। गुरु महाराज ने अलग सिचुएशनल आंसर्स गुरु महाराज ने दिए हर सिचुएशन के हिसाब से। तो आई एम जस्ट गिविंग यू अनदर पर्सपेक्टिव। गुरु महाराज जब हमने पूछा तो गुरु महाराज ने कहा नहीं खाना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए, चॉकलेट्स जितना हो सके अवॉइड करना चाहिए। तो सिंस देन आई ट्राई टू अवॉइड चॉकलेट। एक्चुअली आई हैव नॉट आई शुडंट से दैट आई ट्राई टू, क्योंकि बहुत बार नहीं होता है, बट आई थिंक इट्स समथिंग कि अगर गुरु महाराज ने डायरेक्टली कह दिया तो सीरियसली ये भी लेना चाहिए। तो हाँ, और गुरु महाराज ने और एक इंस्ट्रक्शन दिया था कि कभी मतलब गुरु महाराज ने राइट हैंड का वैल्यू बताया था, कैसे कभी किसी को लेफ्ट हैंड से यू शुड नॉट ऑफर और एक्सेप्ट एनीथिंग विथ योर लेफ्ट हैंड, तो हमेशा राइट हैंड का यूज़ करना चाहिए। ये कुछ चीज़ें जो मुझे याद आ रही है गुरु महाराज के इंस्ट्रक्शंस में से। तो गुरु महाराज ने कहा था कि कभी किसी को कुछ देना हो या कभी किसी से कुछ लेना हो, और कभी अगर प्रसादम भी सर्व करते हैं, अगर हम लोग खाते खाते इफ़ वी आर ईटिंग और हमें और चाहिए तो हम लेफ्ट हैंड से डाल लेते हैं, तो गुरु महाराज ने मना किया था। गुरु महाराज ने कहा था कि हाथ धो के फिर लो, या फिर एक जन ऐसा होना चाहिए जो प्रसाद नहीं ले रहा है, वो सिर्फ सर्व कर रहा है और वो बाद में प्रसाद लेगा, ऐसा एक जन होना चाहिए, या फिर हाथ धो के लेना चाहिए। लेफ्ट हैंड से कभी कुछ लेना नहीं चाहिए और लेफ्ट हैंड से कभी किसी को कुछ देना नहीं चाहिए। तो गुरु महाराज ने राइट हैंड का भी एम्फोसिस गुरु महाराज ने कहा था। और एक मेरे फुलिशनेस की स्टोरी, तो गुरु महाराज जब कलकत्ता आए हुए थे, आई थिंक दिस वाज इन 2014 प्रॉब्ली 13-14 और मे बी 14। तो उस समय सुबक स्वामी महाराज का व्यास पूजा था जो कलकत्ता में हम लोग बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किए थे उस दिन। तो गुरु महाराज भी थे एंड महाराज भी थे एंड बहुत अच्छा सेलिब्रेशन हुआ उस समय। तो जब सब कुछ हो गया एंड लंच प्रसादम के लिए गुरु महाराज और महाराज जब रूम में जा रहे थे, तो गुरु महाराज ने मुझे कहा कि लंच के बाद मेरे रूम में आना, सी मी आफ्टर लंच, गुरु महाराज ने कहा था। तो
खुशी के मारे तो मेरा लंच हुआ नहीं एक्चुअली। तो हम जब गुरु महाराज के रूम में गए, आई वॉज वेरी एक्साइटेड कि किस कारण से गुरु महाराज ने हमें बुलाया है। तो गुरु महाराज ने हमें कहा कि एक सेवा दिया गुरु महाराज ने। तो गुरु महाराज के कुछ लेटर्स रिकॉर्डेड थे, आई डोंट नो इफ इट्स अ डिक्टाफोन, एक पता नहीं डिक्टाफोन कहते हैं कि क्या कहते हैं, उसमें गुरु महाराज ने रिकॉर्ड करके रखा था और हमें वो सुन के टाइप करना था कंप्यूटर में, लैपटॉप में। तो गुरु महाराज ने कुछ ईमेल्स रिकॉर्ड करके हमें दिए थे और गुरु महाराज ने कहा कि इसे सुन के टाइप करके लैपटॉप में रखो और टाइप ईमेल्स जब हो जाए टाइप करना तो यू शो मी, आई विल लाइक टू सी इट। तो गुरु महाराज ने जब यूज़ करना सिखाया वो डिवाइस, तो गुरु महाराज ने कहा कि इसको लेफ़्ट पुल करने से डिलीट हो जाएगा, तो अगर तुम्हें रिवाइंड करना है तो तुम थोड़ा सा पुश करना, पूरा पुश मत करना, वरना जितना रिकॉर्डेड है वो सब डिलीट हो जाएगा। तो आई लाइक एन ओवर स्मार्ट पर्सन, आई सेड यस गुरु महाराज, नो आई विल कीप अ ट्रैक, नो प्रॉब्लम गुरु महाराज, आई अंडरस्टूड। और फिर गुरु महाराज ने हमें कहा कि ईयरफोन्स दिया गुरु महाराज ने हमें कि ये ईयरफोन लगा के तुम सुनो कि आई यू एबल टू, तुम्हें चलाना आया कि नहीं, तो तुम ये डिवाइस लो और ये ईयरफोन्स लो, लगा के सुनो, कैन यू हियर कि वो चल रहा है। तो हमने डिवाइस में तो ईयरफोन लगा दिया पर अपने कान में नहीं लगाया। तो गुरु महाराज ने कुछ कहा भी नहीं, गुरु महाराज बस हमें ऑब्जर्व कर रहे थे। गुरु महाराज हमारी फुलिशनेस ऑब्जर्व कर रहे थे कि हम कितने फुलिश हो सकते हैं। तो वो डिवाइस में हमने इंसर्ट कर दिया ईयरफोन्स और फिर चला दिया। तो गुरु महाराज हमें देख रहे हैं और हम डिवाइस को देख रहे हैं कि कुछ सुनाई तो नहीं दे रहा। तो गुरु महाराज थोड़ी देर बाद मेरे को देखने के बाद बोलते हैं कैन यू हियर, ऐसे नो गुरु महाराज। तो गुरु महाराज कहते हैं इफ़ यू डोंट पुट द ईयरफोन्स इन योर ईयर हाउ विल यू हियर। तो आई मीन यू कैन इमेजिन, आई वॉज सो फुल, आई एम सो एक्सट्रीमली फुलिश, येस। हम इतने फुलिश है कि ये एक बेसिक चीज़ भी हमसे ठीक से नहीं हुआ। तो आई सेड सॉरी गुरु महाराज, आई फॉरगॉट टू पुट इट इन माई ईयर्स। फिर हमने लगाया तो देखा हाँ सुनाई दे रहा है। तो गुरु महाराज, आई सेड ओके गुरु महाराज आई विल गो नाउ। सो गुरु महाराज सेड ऑल द बेस्ट, यू आर गोइंग टू हैव अ टफ टाइम। एंड तो फिर हमने किया, वो काफ़ी टाइम लगा, 2 आवर्स लगा। तो जब हो गया तो हम गुरु महाराज के रूम में गए एंड गुरु महाराज को दिखाया सब कुछ। तो गुरु महाराज ने कहा ओके मे बी समडे यू कैन बी माई सेक्रेटरी। एंड आई वॉज मतलब एकदम आई वॉज वेरी हैप्पी, आई वॉज सो इलेटेड। एंड सबको बताया, हम मम्मी को, दीदी को, देवावती, गुरु महाराज ने ऐसा कहा। तो या दिस इज़ वन मोर ब्यूटिफुल इंसिडेंट। और जब हमने भक्ति शास्त्री किया तो जब मेरा रिज़ल्ट आया तो अच्छा मार्क्स आया था बाय गुरु महाराज मर्सी एंड टू माय ग्रेटेस्ट सरप्राइज आई स्कोर्ड वेरी वेल, आई ऑल्सो डोंट नो हाउ। तो मेरा मार्क्स जब बहुत अच्छा आया तो हम गुरु महाराज को दिखाए अपना मार्कशीट। तो गुरु महाराज वॉज वेरी हैप्पी एंड गुरु महाराज ने हमसे कहा कि तुम हमेशा से ऑफ ट्रैक थी बचपन से, यू वर वेरी फ्रिवलस बट आई ऑलवेज न्यू दैट यू विल कम बैक ऑन ट्रैक। तो गुरु महाराज ने ऐसा कहा कि ऑल्दो तुम हमेशा बचपन से बहुत ही चंचल थी, बहुत ही फ्रिवलस थी, सीरियस नहीं थी, पर हमें हमेशा पता था कि तुम सीरियस हो जाओगी। तो आई सेड गुरु महाराज ऑल क्रेडिट गोज़ टू यू एंड गुरु महाराज सेड आई लाइक टू टेक द क्रेडिट। Indeed, actually, all credit goes to Guru Maharaj. Indeed, for everything, for every good thing in each one of our lives, everything, all the credit goes to Guru Maharaj. And Guru Maharaj has always been so merciful. जैसे कि एक बार हमें ऐसा सपना आया था कि गुरु महाराज के ईमेल का पासवर्ड खो गया है या किसी को मतलब हैक हो गया है या कुछ हुआ है और गुरु महाराज के डीलैंड प्रोजेक्ट से सारे रिलेटेड फाइल्स क्रैश हो गए। तो ऐसे मेरे को सपना आया था और उठ के हमने सपना देखा, हम उठ के गुरु महाराज को ईमेल कर दिया कि गुरु महाराज हमें ऐसा सपना आया है तो आप प्लीज़ अपना पासवर्ड चेंज कर लीजिए। तो थोड़ी देर बाद ही हमें गुरु महाराज का रिप्लाई आया। हमने 6 बजे ईमेल किया, गुरु महाराज का 9 बजे रिप्लाई आता है, हमने पासवर्ड चेंज कर लिया, ठीक है, तो थैंक यू फॉर द वार्निंग, आई विल चेंज माई पासवर्ड। तो गुरु महाराज ने हमें कहा कि थैंक यू, तुमने वार्न कर दिया, अब हम अपना पासवर्ड चेंज कर लेंगे। एंड टू बी ऑनेस्ट आई डिड नॉट एक्सपेक्ट दैट रिप्लाई फ्रॉम, मतलब ऐसा मेरे को उम्मीद नहीं था कि गुरु महाराज रिप्लाई करेंगे, क्योंकि मतलब मेरे माइंड का इमेजिनेशन, सपना इज़ इमेजिनेशन, तो ऐसे ही मेरे को सपना आया।
एंड पर गुरमाज ने बाद में उसी दिन शाम को कहा कि थैंक यू फॉर टेलिंग मी, आई हैव चेंज माई पासवर्ड। गुरमाज ने खुद मुझे बताया कि हमने पासवर्ड चेंज कर लिया है, तुमने कहा था कि तुम्हें सपना आया ऐसा, तो हमने अपना पासवर्ड चेंज कर लिया। और बाद में कुछ दिन पहले, कुछ लास्ट ईयर, गुरमाज के सेक्रेटरी ने भी हमसे कहा कि गुरमाज एक्चुअली पासवर्ड चेंज किए थे। मतलब गुरमाज ने भी कहा था हमसे कि गुरमाज पासवर्ड चेंज किए। तो मीन्स आई डोंट डिज़र्व इट, क्योंकि हमने तो ऐसे सपना देखा इसलिए हमें ऐसा फील हुआ तो हमने कहा। पर गुरमाज's काइंडनेस एंड गुरमाज's ग्रेटनेस, इट्स इमेजरेबल। एंड ऐसा पॉसिबल एक्चुअली नहीं है कि ऐसा एक समराइज करके, कंसोलिडेट करके कहे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। गुरमाज का मर्सी, आई थिंक इस ये जन्म बहुत कम है, एक जन्म गुरमाज को समझने के लिए, गुरमाज के मर्सी को समझने के लिए। और मिलियंस ऑफ बर्ड्स भी हम लोग गुरमाज के साथ रहेंगे तो भी नहीं कॉम्प्रीहेंड कर सकते हम लोग कि गुरमाज कितने मर्सीफुल है। इट्स अनकॉम्प्रीहेंडेबल, इट्स बियॉन्ड इमेजिनेबल, बियॉन्ड इमेजिनेशन, गुरमाज इज मर्सी। या सो ऐसे हमने बहुत बार बहुत सारे मिस्टेक्स किए हैं। लास्ट वन बीइंग इन 2019 एक गलती हो गया था एंड हमने गुरमाज को ईमेल किया, तो गुरमाज very kindly forgave and Gurmaj said that even grown-ups make mistakes, so what to speak about children. So I was very happy कि Gurmaj still considers me a child and I was very happy and I don't know how Gurmaj is so forgiving. मतलब Gurmaj is an ocean of mercy indeed. Gurmaj ने जैसे forgive कर दिया इतने सारे mistakes को और इतने सारे फुलिशनेस को एक्सक्यूज़ कर दिया। और कभी ऐसे तो कुछ सेवा हमें आता नहीं है, तो थोड़ा बहुत जो करते थे उसमें भी मिस्टेक्स होता था, उसमें भी केयरलेसनेस होता था। फॉर एग्ज़ाम्पल 2020 जनवरी 1 जैन मेरे को एक सेवा, गुरमाज के डिनर का सेवा मिला था। तो वाणीनाथ प्रभु वेरी काइंडली उन्होंने हमसे कहा कि आज मेरा कुछ सेवा है, तो आज के डिनर तुम प्रिपेयर कर देना, लजानिया बनाना गुरमाज के लिए। तो उस दिन हमने लजानिया बनाया, वो दयानंद प्रभु भी थे, गुरमाज भी थे। तो ऑफ कोर्स गुरमाज का स्टैंडर्ड इज़ परफेक्शन। तो जब नेक्स्ट डे हम लोग मिले तो गुरमाज ने कहा कि द लजानिया वॉज गुड बट इट कुड बी बेटर। ऐसा कहने के बाद गुरमाज ऐसा सोचे शायद कि हमें बुरा लगेगा, तो गुरमाज ने कहा नो इट वॉज गुड, इट वॉज नाइस। तो ऑफकोर्स गुरमाज के स्टैंडर्ड का तो नहीं हो सकता। एंड गुरमाज एक्चुअली मेरे को थोड़ा खुशी भी हुआ कि अच्छा नहीं हुआ, क्योंकि उसके अच्छा नहीं हुआ इसलिए गुरमाज ने मुझसे कहा कि व्हेन यू कम टू मायापुर आई विल टीच यू हाउ टू मेक लसानिया। तो आई थिंक मिस्टेक्स का भी कुछ बेनिफिट होता है, तो ये एक बेनिफिट था कि गुरमाज ने हमसे ऐसा कहा कि व्हेन यू कम टू मायापुर यू टेल मी, यू मीट मी, आई विल टीच यू हाउ टू मेक लसानिया। तो आई फेल्ट somehow or the other, somewhere or the other, Gurmaj is accepting my service, and that is why Gurmaj is correcting me and wants to teach me and to properly so that I can learn. So I was very happy, and I think of course ऐसा अभी भी बहुत बार ऐसा फील होता है कि एक ग्रीड तो मन में रहता ही है कि थोड़ा और गुरमाज का फिज़िकल एसोसिएशन थोड़ा और होता, या ऐसा ग्रीड तो मन में रहता ही है by default. But I think we are very fortunate as disciples, as कि गुरमाज का जो association मिला. Now when I look back, and I think we should just count our blessings, right? कि कितने अच्छे हम लोग के लाइफ में इतने अच्छे beautiful moments, इतने अच्छे beautiful instructions रहे हैं. And I just hope कि ये जो memories है and लाइफ आफ्टर लाइफ ये हम लोग के साथ रहे, गुरमाज की मेमोरीज, गुरमाज की इंस्ट्रक्शंस, बिकॉज देयर इज़ नथिंग एल्स रियली इन लाइफ एक्सेप्ट फॉर दिस. एंड आई जस्ट होप एंड प्रे दैट you all of you always shower me with your blessings so that I can continue to worship Gurmaj within my heart, so that I can establish Gurmaj within my heart and constantly worship him life after life. So thank you very much all the devotees for connecting with us today,
And thank you so much to the group for allowing me this opportunity to speak. I am always very excited when it comes to speak about Guru Maharaj, and I was very happy. I really enjoyed it, and thank you so much. I hope all of you are doing well and keeping safe, and I pray to Radha Neel Madhav for your good health and spiritual life. Thank you so much. Hare Krishna. All glories to Guru Maharaj. नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णापृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति चारु स्वामी नीति नामिनी स्निग्धचेत सुप्रणीत वाग्मी नाम च रसप्रतम प्रभुपाद गत प्राणनौमि भक्ति चारुकलम. All glories to Shri Prabhupada, all glories to Patita Pavan Guru Maharaj. Gaur Premanande Hari Hari. Thank you.